सैप 3 मंसूबे के हवाले से फैसलाबाद में वजीर ममलिकत फारूक हबीब की जेर सदारत इजलास हुआ। वासा और महकमा बिल्डिंग के मंसूबों का जायजा लिया। फारूक हबीब वासा और हाईवे हुकाम पर बरहम, बोले काम नहीं हो रहा तो जारी फंड्स कहीं और खर्च करवा देते हैं। सैप 3 मंसूबे के हवाले से फैसलाबाद में वफाकी वजीर ममलिकत फारूक हबीब की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट समेत दीगर शरीक हुए। वफाकी वजीर ममलिकत वासा और हाईवे हकाम पर बरहम हो गए। इनका कहना था कि अगर काम नहीं हो रहा तो जारी मंसूबे कहीं और खर्च करवा देते हैं। शहर गंदा और टूट फूट का शिकार है। इजलास में वासा के 1 अरब 42 करोड़ जबकि महकमा बिल्डिंग के 1 अरब से ज्यादा के मंसूबों का जायजा लिया गया, जबकि सैप 3 में शामिल FDA, PHA और लोकल गवर्नमेंट के मंसूबों समेत दीगर पर भी वफाकी वजीर को ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानब शहरियों ने भी वासा और हाईवे डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को आड़े हाथों लिया। आप जिधर भी चले जाएं आपको सड़कें टूटी हुई नजर आएंगी, ठीक है, और अपना जो भी बताते कुछ और हैं, होता कुछ और है। पहले वोट से पहले अपना सारे मामलात करते हैं कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, और कहीं भी चले जाएं, निशाताबाद की तरफ चले जाएं या किधर भी चले जाएं, सड़कें टूटी हुई, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ज़ीरो है। फैसलाबाद की तकरीबन काफ़ी सड़कें ऐसी हैं जो बहुत बुरी हालत में हैं। सही इन पे ऊपर मेंटेनेंस नहीं हो रही, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं। सही है। उसी तरह उसके साथ साथ एक तो ये मसला आता है, दूसरा ये मसला आता है कि जी पानी भी जगह जगह फैला हुआ है, गंदगी, बीमारियां फैल रही हैं, इससे लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। अजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, महकमा हाईवे, महकमा बिल्डिंग, सुई नादरन गैस और वासा समेत दीगर महकमों के अफसरान ने मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। कैमरामैन नईम सलीम के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। फैसलाबाद में DHQ अस्पताल इंतजामिया की नाअहली, 5 साल बाद बजट में शामिल 400 मिलियन मंसूबे का PC1 मंजूर न हो सका। 120 बेड्स के इजाफे के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तस किए गए फंड्स के ज़ाया होने का खदशा हो गया है। 2016 में DHQ अस्पताल में मेडिसिन, पीड, सर्जरी और न्यूरो सर्जरी के 120 बेड के इजाफे का मंसूबा बनाया गया था, जिसके फंड हुकूमत की जानिब से 2021-22 में 400 मिलियन मुख्तस किए गए, मगर ताहाल मंसूबे पर पेशरफ ना हो सकी। इस मसले पर डॉक्टर आसफ हमीद सलीमी का कहना है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने न्यूरो सर्जरी वार्ड बनाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब 90 बेड का इजाफा होगा। इस वक्त हमारे पास जो सैंक्शन बेड हैं DHQ के वो 850 हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे 1002 बेड जो है वो फंक्शनल हैं। तो ये एक नया प्रोजेक्ट था जिसमें 120 बेड का इजाफा होना था, 4 नए वार्ड इसमें बनने थे, और ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से लेट होता रहा प्रोग्राम। 2 दफ़ा इसकी साइट चेंज हुई है, उसके बाद वो कभी वो HVAC को इसमें शामिल करते थे, कभी निकालते थे। अभी फाइनली जो सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि इसको आप फाइनल करें। इसमें अब जो एक न्यूरोसर्जरी वार्ड और थिएटर थे वो उन्होंने इसमें से माइनस कर दिए हैं। तो उन्होंने कहा जी वो डिपार्टमेंट आपके पास स्लाइड में मौजूद है। पहले जगह का मसला चल रहा था, मगर अब जगह मुंतखब हो गई है। पहले 850 बेड का अस्पताल है, मगर अपने तौर पर 1000 बेड चला रहे हैं। हमारी कोशिश है कि रवां साल ही मंसूबे पर काम शुरू करवाया जाए। मेडिसिन के और पीड्स के 30 बेड्स हैं, तो 90 बेड का इजाफा होगा, और इसके साथ जो है वो कोशिश हमारी ये है कि इसमें जो इसकी अब वो साइट हमने जो फाइनल की है वहाँ पे बनने से ये होगा कि जो बच्चों की इमरजेंसी है वो फ्रंट पे आ जाएगी। पहले वो लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था घूम के पूरा हॉस्पिटल क्रॉस करके। तो इंशाल्लाह 40 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो हमारी कोशिश है कि इसी माली साल में ये शुरू हो जाए। मरीजों का बढ़ता रश और अस्पताल में बेड्स की कमी मरीजों के साथ अस्पताल इंतजामिया के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रही है। बढ़ती हुई महंगाई के सबब अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फंड में भी इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया गया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़हर हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर फाल होने से कबल ही खस्ता हाल, पेंट खराब, जबकि बैरूनी दीवार भी SOP के मुताबिक तामीर नहीं कराई जा सकी। 12 करोड़ की लागत से तामीर शुदा इमारत इस्तेमाल में ना लाई जा सकी। CPO के हुक्म पर बैरूनी दीवार की दोबारा तामीर का आगाज कर दिया गया। फैसलाबाद में डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर फाल होने से कबल ही खस्ता हाली की जानब गामजन है। हेडक्वार्टर की बैरूनी दीवार की तामीर SOP के मुताबिक न होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि बिल्डिंग पर किया जाने वाला पेंट भी कई जगह से गिरना शुरू हो गया है। CPO डॉक्टर आबद खान के हुक्म पर बैरूनी दीवार की दोबारा तामीर शुरू कर दी गई है। हेडक्वार्टर 12 करोड़ रुपए की लागत से 4 साल में तामीर किया गया, ताहम डॉल्फिन फोर्स फैसलाबाद को 4 साल बाद भी अपनी बिल्डिंग ना मिल सकी। तर्जमान फैसलाबाद पुलिस का कहना है कि हेडक्वार्टर की तामीर आखिरी मराहल में है। तामीर मुकम्मल होते ही बिल्डिंग डॉल्फिन फोर्स के हवाले कर दी जाएगी। डॉल्फिन हेडक्वार्टर की जो न्यू बिल्डिंग है वो तकमील के आखिरी मराहल में है। बहुत जल्द डॉल्फिन फोर्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उसकी जो काम कंप्लीट होने वाला रह गया है वो CP फैसलाबाद ने हदायत जारी कर दी है, इसको जल्दी कंप्लीट किया जाए ताकि डॉल्फिन हेडक्वार्टर को फाल किया जा सके।
12 करोड़ रुपए की लागत से तमीर होने वाले डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर की खस्ता हाली फैसलाबाद पुलिस हुकाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। IMF की कड़ी शराइत पर पाकिस्तान से मुआहिदा हो गया। पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ेगी, मजीद टैक्सेस लगाने का इंदिया भी दे दिया। IMF ने साफ बता दिया, ताजरों ने हुकूमती पॉलिसियों को IMF का एजेंडा करार दे दिया। हुकूमत का IMF के साथ कर्ज मुआहिदा तय पा गया। IMF ने रवां साल महंगाई की शरह में इजाफा भी जाहिर कर दिया। ताजर बरादरी ने हुकूमती पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदर होलसेल क्रॉस सेक्टर शेख मोहम्मद फैसल का कहना है कि हुकूमत किस एजेंडे पर काम कर रही है कुछ समझ नहीं आ रही। मुल्क के बैरूनी कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई की उस तूफान, उस दलदल में हमें पहुंचा दिया है कि हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के हालात भी इतने बदतर से बदतर होते जाएंगे। यानी कोई भी आप चीज़ देख लें, बिजली देख लें, आप बिजली के रेट्स आप देख लें, पेट्रोल देख लें, गैस देख लें, किस किस इशू पर कैसे कैसे हम बात करें कि अभी तक इस पे अमल ही नहीं हो रहा। IMF ने अहदाफी महंगाई के लिए फ्रेमवर्क की तैयारी शुरू करने का भी अंदिया दे दिया। सदर मुबीन सदीक सेंटर हाजी सरफराज का कहना है कि मुल्क को IMF के हवाले किया जा रहा है। कर्जे लेकर कहां लगाए जाते हैं कुछ समझ नहीं आ रही। कर्जे हमारे ऊपर इतने ज्यादा हो गए हैं, पिछली गवर्नमेंट से कई गुना ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हम दिन ब दिन हमारा खून जो है वो पिस रहा है। ये कहाँ जा रहे हैं कर्जे? IMF के हवाले से हमें उनके हवाले न करें, हमारा भी कुछ सोचें, ये ताजरों का सोचें जो जिसकी वजह से आप जिंदा है। बैरूनी कर्जों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान सर उठा रहा है, जिसके असरात बिजली की फी यूनिट 4 रुपए 75 पैसे महंगे करने की सिफारिश से वाज़िया नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। मुतालबात मंजूर न होने पर 25 नवंबर से हड़ताल का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अवैस कहते हैं, कमीशन का मुतालबा पूरा ना हुआ तो पंप बंद कर देंगे। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कमीशन में इजाफा ना हुआ तो 25 नवंबर से पंप बंद कर दिए जाएंगे। और उसके अंदर ना तो आम आवाम पे बोझ पड़ेगा। 70 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रजिस्टर की जा चुकी हैं जो ये मुनाफा एंजॉय कर रही हैं। बेसिकली सारा जो बोझ है और इसका सारा मैकेनिज्म जो है वो हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ डिसाइड किया होगा कि आम आवाम पर बोझ बने बगैर ये गवर्नमेंट सिर्फ अपनी POL और एक दो चीजें और हैं जिनके ऊपर वर्किंग करे तो ये कमीशन बढ़ाया जा सकता है। पेट्रोल पंप मालकान ने इससे कबल 5 नवंबर को हड़ताल की कॉल दी थी, जिस पर हुकूमत ने 20 नवंबर का वक्त मांग लिया था, मगर अब फिर मालकान हड़ताल के लिए तैयार हैं। महर अवैस कहते हैं, हुकूमत से 4 बार मीटिंग्स कर चुके हैं मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा वर्किंग कैपिटल 50% रह चुका है। जहां आज से 1.5 साल पहले पेट्रोल डीजल 84 रुपए लीटर थे, अब 140 है और हमारा वर्किंग कैपिटल 0 होता जा रहा है। हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो चुका है। पंप मालकान की हड़ताल से पेट्रोल की किल्लत पैदा होने के इम्कान हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। SNGPL के नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी में तरमीम। RLNG पर चलने वाले कनेक्शन पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। घरेलू कनेक्शन के लिए 12 नवंबर से कबल डिमांड नोटिस जमा कराने वालों को मुस्तस्ना करार दे दिया। SNGPL की जानिब से नए कनेक्शन पर पाबंदी के हवाले से तब्दीली कर दी गई। RLNG पर चलने वाले कनेक्शन पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। फैसलाबाद के शहरी गैर महफूज डाकू बेलगाम हो गए। पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। नूरुल अमीन कॉलोनी में डाकू बैक वक्त 4 घरों का सफाया कर गए। थाना मिल्लर टाउन के इलाका नूरुल अमीन कॉलोनी में बेक वक्त 4 घरों में डकैती की वारदातें हुई। डाकुओं के गिरोह ने 50 लाख रुपए के लगभग लूटमार की। शहरी जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल से महरूम हो गए। मुतासरा शहरियों का कहना है कि डाकू 3.5 घंटे तक इत्मीनान से लूटमार करते रहे। डाकुओं ने खवातीन समेत अहले खाना को असलह के नोक पर यरकमाल बनाया। दराज और अलमारियों के ताले खुलवा कर लूटमार की। पुलिस हुक्काम डाकुओं को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद करवाएं। रात रूम में गया, वो लोगों ने अंदर घुस गया, इनकी बीवी को यरकमाल बनाया। यूं ही ये अंदर गया, अगले ने इसके ऊपर गन तान लिया, इसका हाथ पीछे से बांध दिया। उसके बाद मेरे दूसरे बेटे के घर में गया, कमरे में गया, उसको निकाला, उसका हाथ बांध करके उस बेटे के घर में बंद किया। मेरे कमरे में जो आए थे उस वक्त 5 आदमी थे। 5 आदमी थे हमारा अपना नुकसान मेरा ये तकरीबन 12 लाख रुपया हुआ। मेरे घर में 3 डाकू थे जो तीनों मुसल्ला थे और उन्होंने तकरीबन मेरा 1.5 से 2 लाख रुपए का नकदी चीज़ें यानी कि रकम और कीमती चीज़ों का उन्होंने सफाया किया। और असले के ज़ोर पे उन्होंने डकैती की। मुझे बांध दिया था उन्होंने आते ही
और धमकी लगाई थी अगर कोई भी हरकत की तो आपको जान से मार देंगे। तो उसके बाद 2 डाकू जो है वो हमारे घर में खड़े रहे, यानी कि मुझे उन्होंने निशाना बना के जो है खड़े रहे कि मैं आगे पीछे ना हूँ, और साथ फिर वो हमारे साथ वाले मकान में उन्होंने हमला कर दिया। वहाँ पे भी उन्होंने डकैती की और मेरी बाइक भी जाते हुए ले गए और कहते अगर पीछे आने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। तकरीबन 3 डाकू थे, 4 से 4:15 का टाइम था। उन्होंने यानी बड़े इत्मीनान से उठा के मेरे हाथ बांधे। हाथ बांधने के बाद उन्होंने सबको एक कमरे में बंद किया और मुझे कमरे से बाहर रखा बांध के। तो उन्होंने जितने भी दराज थे सब कुछ तोड़ फाड़ के जो यानी उनके हाथ में आया वो उड़ा के ले गए। तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस मुनीब अहसन का कहना है कि सीपीओ ने डकैती चोरी की रोकथाम के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील देने की हिदायत की है। वारदातों पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। सीपीओ फैसलाबाद ने वाज़ेह हदायत जारी की हैं कि जो भी डकैतियाँ या जो भी हाउस रॉबरीज हो रही हैं उनको फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए, जिसके लिए एसएसपी ऑपरेशंस को फौरी तौर पर टास्क दिया गया है कि वो स्पेशल टीमें जो हैं वो डिप्लॉय करें। और सीआईए को भी ये हदायत दी गई हैं कि वो मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। इस बारे में बिल्कुल भी ज़ीरो टॉलरेंस का मुज़ाहरा किया जाएगा और पुलिस एहलकारों को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि वो अपने पेट्रोलिंग और नाकाजात के इंतजामात को मज़ीद मौसर बनाएं। बढ़ती वारदातों से शहर भर में खौफो हरास की फिजा कायम है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। अवाम को फौरी रिलीफ मुहैया करने के लिए फैसलाबाद इंतजामिया कोषां रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद की दफ्तर में खुली कचहरी। साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकामात भी जारी किए। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी मुनक्किद की। आरपीओ फैसलाबाद ने मर्द और खवातीन साइलिन के मसाइल सुने। साइलिन के मसाइल हल करने के लिए मौका पर अहकामात भी जारी किए। इमरान महमूद का कहना है कि शहरी बड़ी आस उम्मीद लेकर कचहरी में आते हैं। पुलिस दायरा कार इख्तियार में आने वाले मामलात फौरी हल किए जाते हैं। शहरियों की दरख्वास्त पर मुतलका इंक्वायरी ऑफिसर से फॉलो अप भी लिया जाता है। खुली कचहरी से शहरियों को मसाइल हल करवाने में आसानी मुयस्सर आती है। जो भी यहाँ पे आते हैं इसी उम्मीद और आस पे आते हैं कि उनके मसाइल जो हैं सुनी जाएंगे, सुनवाई होगी और जो मामलात हल हो सकते हैं उनको हम हल करेंगे। हमारी कोशिश यही होती है, जिस तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिस निज़ाम का जिक्र कर रहा था, ये उसी निज़ाम का एक हिस्सा है कि हमारे पास जितनी भी दरख्वास्तें यहाँ पे आती हैं वो सिस्टम पे आती हैं और उसको मैं फॉलो करता हूँ कि कितनी पेंडेंसी है, कितने के मसाइल हल चुके होते हैं। ऑब्वियसली हर किसी बंदे का सारे मसाइल हल नहीं हो सकते, कुछ नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। खुली कचहरी में आने वाले साइलिन अपने मसाइल के हल से मुतमईन दिखाई दिए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। टोबा के सरकारी स्कूलों में तलबा की मुश्किलात कम न हुई। बेशतर स्कूल कमरों से महरूम निकले। तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। महकमे तालीम के आदाद शुमार के मुताबिक टोबा टेक सिंह के 40% स्कूलों में मजीद क्लास रूम्स की जरूरत है। क्लास रूम्स की कमी के बायस तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमे तालीम ने क्लास रूम्स की कमी बारे पंजाब हुकूमत को आगाह भी कर दिया। आदाद शुमार के मुताबिक टोबा टेक के सरकारी स्कूल कमरों से महरूम है। जिला भर के 490 स्कूलों में 1726 कमरों की जरूरत है। महकमे तालीम के मुताबिक जिले में स्कूलों की कुल तादाद 1182 है। जिन स्कूलों में कमरों की कमी है उनमें प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल शामिल हैं। इजाफी कमरों की तामीर से तालीमी मियार बेहतर हो सकता है। गर्मी हो या सर्दी उन्हें खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करना पड़ती है। MP सईद अहमद सईदी का कहना है कि जल्द ही स्कूलों में सहूलियात फराहम की जाएंगी। मेरे हल्के के स्कूल हैं उनके मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से जो पंजाब में हमारा जो शेयर होता है उसके मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कवर करें। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये जो मिसिंग फैसिलिटीज़ है इनको दूर किया जाएगा। अभी आपको बताते हैं फैसलाबाद में नाकिस नाकाबंदी पर SHO मंसूराबाद मुअत्तल। CPO डॉक्टर आबिद ने अब्दुल्लापुर पर नाकाबंदी पॉइंट का विजिट किया। नाकाबंदी पर मौजूद एहलकार साइट पर बैठकर चाय पीने में मसरूफ थे। नाकाबंदी पॉइंट पर बैरियर, टॉर्च और हथकड़ी मौजूद न थी। CPO का SHO बाबर अफरीदी को मुअत्तल करके पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में नाकिस नाकाबंदी पर SHO मंसूराबाद मुअत्तल कर दिए गए। CPO डॉक्टर आबिद ने अब्दुल्लापुर पर नाकाबंदी पॉइंट का विजिट किया। नाकाबंदी पर मौजूद एहलकार साइट पर बैठकर चाय पीने में मसरूफ थे। नाकाबंदी पॉइंट पर बैरियर, टॉर्च और हथकड़ी मौजूद ही नहीं थी। CPO ने SHO बाबर अफरीदी को मुअत्तल करके पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया।
जंग के कॉलेजेस के लिए अच्छी खबर है। महकमा हायर एजुकेशन ने अम्ब्रेला स्कीम का आगाज कर दिया। ग्रेजुएट क्लासेस के हामिल कॉलेजेस के लिए BS ब्लॉक्स की मंजूरी दे दी गई है। जंग के कॉलेजेस के लिए अच्छी खबर यह है कि महकमा हायर एजुकेशन ने अम्ब्रेला स्कीम का आगाज कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम दाशारी के मुताबिक स्कीम के तहत ग्रेजुएट क्लासेस के हामिल कॉलेजेस के लिए BS ब्लॉक्स की मंजूरी दे दी गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद को सिफारशी कल्चर से पाक करने का मिशन, तैनातियों और तबादलों के दौरान अब सिफारशी कल्चर नहीं चलेगा। सिफारशी तबादलों और तैनातियों से जान छुड़ाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सर्कलों को 4-4 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला कर लिया गया। मेयर मोहम्मद जाक मलिक ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हदायत जारी कर दी। कॉरपोरेशन की जो ऑफिसर्स हैं और हमने बैठकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये फैसला किया है कि इन जो प्राइम लोकेशंस हैं इनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि जब सारे हिस्से इक्वल हो जाएंगे तो ये जो इन पे प्रेशर आता है मुख्तलिफ कि ये एरिया मुझे दिया जाए, ये एरिया मुझे दिया जाए, तो वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मेयर मोहम्मद जाक मलिक का कहना है कि सर्कल तकसीम होने से सियासी दबाव कम होगा। इसके अलावा तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई बेहतर हो सकती है। नक्शों के मद में ज्यादा फीस जमा होगी। शहर को डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ जोन में, जो हम टैक्स की कलेक्शन करते हैं और जो लैंड ब्रांच के जोन हमने ऑलरेडी शहर के बनाए हुए हैं, तो उसमें ये होता है कि कुछ एरियाज़ जो होता है लैंड ब्रांच के वो प्राइम लोकेशन पे आते हैं, कुछ सुपर प्राइम में आते हैं, तो जिसकी वजह से ना हमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। कॉरपोरेशन को बहुत सारे प्रेशर जो हैं बर्दाश्त करने पड़ते हैं, वो CO हो या MO हो, उस तरह से तबादलों के हवाले से। इंतजामिया के मुताबिक मुलाजमीन की तादाद ज्यादा होने की सूरत में बेहतर अंदाज में काम हो सकेगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि काम में बेहतरी लाने के लिए जितने भी एडवांस तरीकाकार इख्तियार करने पड़े वो करेंगे ताकि शहरियों को रिलीफ मुहैया किया जा सके। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। पंजाब भर की जेलों के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। प्रिजनर सिक्योरिटी अलाउंस 2017 की बुनियादी तनख्वाहों के बराबर बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिलाखिर तवील जिद्दोजहद के बाद वादों से तकमील तक का सफर IG जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग की क़यादत में मुकम्मल हो गया। महकमा जेल खानाजात के पंजाब भर के जेलों के तमाम मुलाजमीन के लिए प्रिजन सिक्योरिटी अलाउंस 2017 की बुनियादी तनख्वाह के बराबर देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल मुलाजमीन को तनख्वाहों में कमी और स्केल अपग्रेडेशन जैसे मुश्किलात का सामना था, पर हुकूमत पंजाब ने नोटिस लेते हुए जल्द हल करने का वादा किया था। तनख्वाहें बढ़ने से जेल मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। पंजाब भर की जेलें ढोल की थाप से गूंज उठी। जेल एहलकारों की जानिब से खूब भंगड़े डाले और खुशी का भी इजहार किया गया। चिन्योट में गैर कानूनी तौर पर LT के पोल पर 11 kV की शिफ्टिंग का इंकशाफ, SDO फेस्को का भी एतराफ। पाबंदी के बावजूद कन्फर्म कंडक्टर्स और गैर मंजूरशुदा तार डाली गई। LT के पोल पर 11 kV की गैर कानूनी शिफ्टिंग का इंकशाफ सामने आया है। सेगेट स्ट्रीट में मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि तनवीर और आलमशेर नामी लाइन सुपरिटेंडेंट ने मुबैना तौर पर 4 लाख रुपए लेकर बगैर अप्रूवल 11 kV के गैर कानूनी शिफ्टिंग की। पाबंदी के बावजूद गाफर कंडक्टर्स और गैर मंजूर शुदा तार डाली गई, जो 1 दहाई से मतरूक हो चुकी है। डाली गई तारों में जगह जगह जोड़ भी मौजूद हैं, जो मुस्तकिल खतरा है। देखिए जी, ये लोगों के पहले तो घरों से जा रही थी, तो इसके साथ वो दूसरी गली है, उधर से तारें गुजरनी थी, तो उन्होंने उधर 30 फुटा वो बाजार है, उन्होंने उधर गुजारने का बजाय ये हमारे बाजार में डाल दी। ये एक किस्म की हमारे ऊपर मौत जन तलाती फिर रही है। ये 2 दिन पहले कौवा इधर बैठा तार के ऊपर, ये तारें गिर गई नीचे, बच्चा मरने से बच गया मुश्किल। गली के अंदर छतों के करीब हाई टेंशन तार डालने से जानों को खतरा है। तारों को फिलफौर खत्म करवाया जाए और जिम्मेदारों को सजा दी जाए। हरीन का कहना था कि CEO फेस्को समेत सिटीजन पोर्टल पर भी हकाइक के साथ दरख्वास्तें दी। SDO फेस्को ने तमाम मामला को गैर कानूनी करार दिया, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद के ताजिर नाजायज नोटिस से तंग आ गए। डिप्टी मेयर फैसलाबाद, चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीर मठ की FBR, सोशल सिक्योरिटी, इनकम टैक्स और पुलिस अफसरान को वार्निंग। टैक्स, प्रॉपर्टी और तजावुज़ात के मुतल्लिका अदारों के खिलाफ डिप्टी मेयर फैसलाबाद व चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट भड़क उठे। अमीन भट्ट ने कहा कि मुतल्लिका अदारे ताजरों को नाजायज नोटिस भिजवा कर तंग कर रहे हैं। मेरे लिए रेडी वाला, छाबड़ी वाला और दुकानदार सब बराबर हैं। किसी को नाजायज तंग करने की कोशिश की गई तो आवाज़ उठाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं फैसलाबाद सिटी का चेयरमैन भी हूँ, सुप्रीम अंजुमन ताजरान का चेयरमैन भी हूँ और ताजरों के कोठे से मैं डिप्टी मेयर बना हूँ।
मुझे काफ़ी दिनों से ताजरों की शिकायतें आ रही थी। कोई FBR वाले तंग कर रहे हैं, नजायज़ नोटिस भेज रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी टैक्स वाले नजायज़ नोटिस भेज रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी वाले नोटिस भेज रहे हैं। और उसके बाद आप ट्रैफिक का निज़ाम देख लें, CTO साहब को बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा, कोई वार्डन नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे शहर में सरेआम डाके बज रहे हैं और गाड़ियाँ आती हैं, ताला तोड़ती हैं, सामान ले जाती हैं। डिप्टी मेयर अमीन भट्ट ने मजीद कहा कि ताजरों की वजह से डिप्टी मेयर मुंतखब हुआ। ताजर बरादरी ने सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुझ पर एतमाद का इजहार किया। इनका कहना था कि इस मसले को लेकर मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान से मिलूंगा, हमारा मसला हल न किया गया तो पूरा फैसलाबाद बंद करेंगे। तमाम फैसलाबाद के ताजर आपने 41 पर देख भी लिए हैं, कोई ऐसा ताजर नहीं था, ताजर लीडर, बाजारों के सदर, गलियों के सदर, गोलों के सदर सब इधर इकट्ठे हुए थे। तो आज हमने फैसला किया है और बल्कि आपके चैनल से हम वार्निंग दे रहे हैं कि सब महकमों को अगर हमारे साथ ये ज्यादती बंद ना की गई तो फैसलाबाद बंद भी होगा और सारा शहर एहतजाज भी करेगा। अमीन भट्ट के जेर सदारत इजलास में घंटाघर से मलिका बाजारों और मार्केटों के सदूर भी शरीक थे। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ हाशिर बड़ैच, सिटी 41। में सूबाई वजीर खेल तैमूर हयात भट्टी और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद अपने मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी पहुंची। खुली कचहरी में जिला भर से आए साइलिन के मसाइल सुनकर हल बारे अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर सूबाई वजीर खेल तैमूर हयात भट्टी का कहना था, हुकूमत पंजाब शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर झंग फराज रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। दावत वलीमा की तकरीब फैसलाबाद में मुनक्किद हुई। तकरीब में दोस्तों और रिश्तेदारों समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नए जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फैसलाबाद में म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर झंग फराज की दावत वलीमा में चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल झंग मेहर अकरम भरवाना, म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर मोहम्मद सगीर चौधरी, सदर अंजुमन हकूक शहरियां कमालिया राना मुजफ्फर अली फारूकी ने शिरकत की। सब इंजीनियर शेख एहसान यूसुफ, सैनिटरी इंस्पेक्टर अब नवाज खान, सब इंजीनियर मुदस्सर इकबाल, सब इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ, सब इंजीनियर राना सलीम, सब इंजीनियर सईद अहमद और मारूफ कारोबारी शख्सियत मुनीर शहजाद, समाजी रहनुमा एहसानुल हक समेत दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की।